हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी लवर्स में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बिहारी बिहारी दास जी के रचित दोहे। बिहारी रीतिकालीन एक सुप्रसिद्ध कवि हैं जिन्होंने मुक्तक शैली में अपनी रचनाएं प्रस्तुत की और इन्होंने छंद दोहा लिया है। और दोहा जो है अपने आप में स्वतंत्र रचना है और प्रत्येक दोहा अपना अर्थ देता है। तो देखिए, आइए बिहारी जी की रचनाओं को हम पढ़ने जा रहे हैं। तो हम शुरू करते हैं अपना वीडियो। भक्ति और नीति। बिहारी दास जी ने भक्ति और नीति पर जो दोहे लिखे हैं, उन्हीं में से कुछ दोहे जो 10th क्लास का सिलेबस है उसमें अवतरित हैं, उद्धृत हैं। उन्हीं में से कुछ दोहे भक्ति शीर्षक से हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं अपना वीडियो। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जातन की झांकी परे श्याम हरित दुखी हुई। ये जो बिहारी जी है वो रीति काल के कवि हैं और इसकी विशेषता ये है कि इस काल में जो रचनाएं की गई थी वो श्रृंगार परक थी। इनकी रचनाएं भी श्रृंगार परक है, लेकिन इसकी विशेषता इस काल की एक ये भी थी कि इस काल में देवी देवताओं का रचना से पहले आराधना की गई, मंगल चरण किया गया। तो उसी में से यहाँ पर बिहारी जी ने राधा रानी के चरणों की उनकी वंदना करते हुए अपना प्रथम दोहा यहाँ पे प्रस्तुत किया है राधा रानी के लिए। और क्या कहते हैं, देखिए। मेरी मानी बेरी, भव मानी संसार की, बाधा मानी परेशानियां रुकावट, हरो मानी दूर करो, राधा मानी राधा, नागरी मानी होता है चतुर, सोई मानी वही, जा माने इस, तन माने शरीर, की माने की, झांक मानी परछाई, परे माने पढ़ने पर, श्याम। यहाँ श्याम शब्द के दो अर्थ होते हैं। एक श्याम का अर्थ होता है श्री कृष्ण और दूसरे श्याम का अर्थ होता है यहाँ पर काला रंग, श्यामला रंग। हरित मानी दूर हो जाना, द्युति मानी चमक या आभा या कांति, होई मानी होती है। तो अभी आपने एक एक शब्द जाना। अब देखिए, बिहारी लाल जी जो है, बिहारी दास जी हैं, उन्होंने राधा रानी की वंदना की, स्तुति की और उन्होंने कहा, हे चतुर राधा जी, हे चतुर राधा जी या वही राधा जी। कहीं ऐसा ना हो आपके मोहल्ले पड़ोस में किसी का नाम राधा हुआ और आप उनको समझ ले। तो जो श्री कृष्ण जी के साथ हैं, बुल वाली राधा जी के लिए कहते हैं वही, हे वही चतुर राधा जी, मेरी भव बाधारो। बिहारी लाल ने कहा कि हे वही राधा जी जो श्री कृष्ण जी के साथ शोभा देती हैं, सुशोभित होती हैं, मेरे इस संसार के कष्टों को दूर कर दीजिए। मेरे संसार में, मेरे जीवन में जो भी कष्ट आने वाले हैं उनको आप हर लो, उनको दूर कर दो। जातन की झांकी परे श्याम हरित दुखी हुई। बिहारी लाल जी कहते हैं कि हे राधा रानी, आपके गौर बाण की जातन की छाई पड़े। उन्होंने कहा, इस सुंदर गोरे शरीर की जब परछाई श्री कृष्ण भगवान के सांवले शरीर पर पड़ती है तो गौर वर्ण की चमक के कारण, पीले वर्ण की चमक के कारण, आभा के कारण उनका जो सांवला रंग है वह भी कांतिहीन हो जाता है। हे राधा जी, आपकी दृष्टि से ऐसे कौन से पाप हैं, ऐसे कौन से कष्ट हैं जो इस संसार में दूर नहीं हो सकते। तो इसलिए हे राधा जी, जब आपके शरीर की सुंदरता श्री कृष्ण की कांति को फीका कर देती है तो आपकी कृपा दृष्टि मेरे दुखों को, मेरे पापों को भी नष्ट करने वाली हो सकती है। अगर आप कृपा करेंगी तो मेरे दुखों की भी चमक फीकी हो जाएगी। इसलिए हे चतुर राधा, मेरे संसार के कष्टों को दूर कर दीजिए। इसके बाद अगला दोहा देखिए क्या कहते, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गार, मनो नीले मणि सैल पर आतप पर्यो प्रभात। यहाँ पर बिहारी लाल जी ने श्री कृष्ण भगवान के सुंदरता का वर्णन किया है और उसी में इस दोहे को रचा है। और दोहा कहते हैं, सोहत मानी सुशोभित होते हैं, अच्छे लगते हैं, ओढ़े मानी ओढ़े हुए, पीत मानी पीला,
पट्ट मानी वस्त्र, श्याम मानी श्री कृष्ण, सलोने मानी सुंदर, गात मानी शरीर पर, मनो मानी मानो, नीलमणि नीली मणियों वाला, शैल मानी पर्वत, पर मानी पर, आटुक माने प्रकाश, प्रयोग माने पड़ता है, प्रभात मानी शुभ का। बिहारी लाल जी ने कहा कि जो श्री कृष्ण भगवान हैं, उन्होंने अपने शरीर पर पीला पीतंबर ओढ़ रखा है और वो उस पीला पीतंबर उनके सामने सुंदर शरीर पर बहुत ही ज्यादा सुशोभित हो रहा है, बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है और ऐसा लगता है मानो नीली मणियों वाले पर्वत पर सुबह का पहला प्रकाश पड़ रहा हो। यहाँ पर जो मानो नीलमणि शैल है, इस पंक्ति में हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार आता है। तो यहाँ पर जो श्री कृष्ण भगवान है, उनके मुख की तुलना नीली मणियों वाले पर्वत के साथ में और जो उनके पीतंबर की जो आभा पड़ रही है, चमक पड़ रही है, उसकी सुबह के प्रकाश से तुलना की गई है। यहाँ पर संभावना व्यक्त हुई है, इसीलिए और यहाँ पर मानव शब्द जो मनो शब्द आया है वो उत्प्रेक्षा का एक लक्षण होता है, इसलिए इसमें आपको उत्प्रेक्षा अलंकार सुशोभित हो रहा है, उत्प्रेक्षा अलंकार दिखाई देता है। अगला हम देखिए, अधर धरत हरि के परत, कोथरी पटी जोत, हरित बांसी की बांसुरी, इंद्रधनुष रंग होत। प्रस्तुत दोहे में बिहारी लाल जी ने हरे बांस की जो बांसुरी है उसकी सुंदरता का वर्णन किया है और वह ये बता रहे हैं यहाँ पर जब भगवान की दृष्टि का, उनके होठों का और उनके वस्त्रों का जब प्रकाश हरे बांस की बांसुरी पर पड़ता है तो वह भी इंद्रधनुष के अर्थात सतरंगी रंग में परिवर्तित हो जाती है। तो देखो, आधत मानी नीचे वाला हो, धरत मानी रखते हैं, हरि मानी कृष्ण परमात्मा के लिए है, विष्णु जी के लिए आता है, लेकिन यहाँ कृष्ण की बात हुई है। के मानी के, परत मानी पड़ता है, होठ मानी होठ का, दीठी मानी दृष्टि का, पट मानी कपड़े का, ज्योति मानी प्रकाश। बिहारी लाल जी ने कहा जब श्री कृष्ण भगवान अपनी बांसुरी को अपने होठों पर रखते हैं तो उस समय उस बांसुरी पर उनके होठों का लाल रंग, उनकी दृष्टि का सफेद रंग और उनके कपड़ों का पीला रंग उस बांसुरी पर पड़ता है। हरित बांस की बांसुरी, हरित मानी हरी हो जाती है, बांस माने बांस की मानी की, बांसुरी मानी बांसुरी मुरली, इंद्रधनुष माने इंद्रधनुष, रंग माने रंग की, होठ मानी हो जाती। बिहारी लाल जी ने कहा वह हरे बांस की बनी हुई बांसुरी भी जब भगवान के होठों का, दृष्टि का और कपड़ों का जब उस हरे रंग की बांसुरी पर प्रभाव पड़ता है, प्रकाश पड़ता है, तो वह भी हरे रंग से बदल के इंद्रधनुष के रंग की हो जाती है। अगला दोहा देखिए, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, त्यों त्यों उजलू होय। इसमें विरोधाभास अलंकार युक्त हुआ है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार प्रयुक्त हुआ है और इसमें बिहारी लाल जी ने श्री कृष्ण की भक्ति में डूबे हुए मन की अवस्था का वर्णन किया है। तो देखिए, या मानी इस, अनुरागी मानी होता है प्रेमी, चित्त मानी मन, की मानी की, गति मानी अवस्था या हालत, समझे मानी समझ, नहीं मानी नहीं, कोई मानी कोई। बिहारी लाल जी कहते हैं इस प्रेमी मन की अवस्था को, उस प्रेमी मन की हालत को कोई नहीं समझ सकता। ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, ज्यों ज्यों का मतलब होता है जैसे जैसे, यहाँ एक वर्ण बार बार आया, वही वर्ण द्वारा सा है, तो इसलिए यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। ज्यों ज्यों मानी जैसे जैसे, बूढ़े मानी डूबता है, श्याम मानी, यहाँ पर भी श्याम के दो अर्थ हैं। पहले श्याम का अर्थ श्री कृष्ण भगवान के लिए है
और दूसरे श्याम का अर्थ जो है वो काले रंग से है। रंग मानी रंग, त्यों त्यों मानी वैसे वैसे, यहाँ पर भी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। उजलू मानी सफेद या पवित्र, होई मानी हो जाता है। बिहारी लाल जी कहते हैं मेरा मन जैसे जैसे काले रंग में डूबता जाता है वैसे वैसे वह और ज्यादा सफेद हो जाता है। दूसरे भाग में बिहारी लाल जी कहते हैं जैसे जैसे मेरा मन श्री कृष्ण जी की भक्ति में डूबता चला जाता है वैसे वैसे ही मेरा मन और ज्यादा पवित्र हो जाता है। अगला दोहा हमने लिया है, देखिए। जप माला छापा तिलक सरे न एको काम, मन काचे नाचे व्रथा साचे राचे राम। इसमें बिहारी लाल जी ने जो कच्चे मन वाले होते हैं, जो चंचल मन वाले लोग होते हैं, उनकी अवस्था का यहाँ पर वर्णन किया है और उन्होंने दूसरी तरफ सच्चे मन वाले लोगों की अवस्था का भी वर्णन किया है। बिहारी लाल जी कहते हैं जप मानी जप, जाप करना, माला मानी माला, कंठिया, छापा मानी एक प्रकार का अलग प्रकार का तिलक, और तिलक मानी तिलक, सरे मानी पूरा, ना मानी नहीं, एको मानी एक भी, काम मानी काम। बिहारी लाल जी ने कहा जप करने से, माला फेरने से, छापा लगा लेने से, तिलक लगा लेने से एक भी कार्य इस संसार में पूरा नहीं होता है। लोग कल्पना करते हैं कि अगर हम जप करेंगे तो हमारा काम पूरा होगा, या माला फेरेंगे तो हमारी मनोवांछित इच्छा पूरी होगी, छापा लगा लेने से काम पूरा हो जाएगा, या तिलक लगा लेने से काम हो जाएगा। लेकिन बिहारी लाल जी कहते हैं कि ये सारे बाहरी दिखावा करने से, बाहर क्रियाएं करने से एक भी कार्य पूरा नहीं होता है। मन काचे नाचे व्रथा, मन मानी मन, काचे मानी कच्चा, नाचे मानी नाचता है, व्रथा मानी बेकार में इधर उधर। बिहारी लाल जी ने कहा जिन लोगों का मन कच्चा होता है, जिन लोगों का मन किसी एक का विश्वासी नहीं होता है, तो ऐसे मन वाले लोग जरा से अपने जीवन में मुसीबतें आ जाने पर, जरा से कष्ट आ जाने पर इधर उधर भागते फिरते हैं और वो बेकार में इधर उधर ही नाचते रहते हैं। साचे राचे रामू, साचे मानी सच्चा, राचे मानी प्रसन्न होता है, खुश होता है, रामू मानी राम। जो सच्चा राम है, जो सच्चा परमात्मा है, वह सच्चे मन से भक्ति कर लेने से ही, सच्चे मन से याद करने से ही खुश हो जाता है।